Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear 10th class. Hope you all are fine. Students, we have started class 10th chemistry chapter number 9, chemical equilibrium. In the previous lecture, we had discussed about the law of mass section, and I hope आपने इसकी अच्छे से practice की होगी. And today I have fifth lecture with you, and the topic is derivation of the expression for equilibrium constant for joint reaction. ये आपकी बुक के पेजेस 7, 8 और 9 पे है. तो स्टूडेंट्स, आज हम देखेंगे कि किस तरह से हम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को फाइंड आउट करते हैं एक जनरल रिएक्शन में. यहाँ पर एक हमने रिवर्सिबल रिएक्शन लिया है. रिवर्सिबल रिएक्शन जो है उसको हम इंडिकेट करते हैं डबल एरो से. यहाँ पर हम रिवर्सिबल रिएक्शन ही लेंगे क्योंकि जितने भी टॉपिक्स को हम इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे वो सारे रिवर्सिबल रिएक्शन से ही रिलेट करेंगे. तो यहाँ पर ये हमारे पास जो हैं ये रिएक्टेंट्स हैं और यहाँ पर ये जो हैं ये प्रोडक्ट्स हैं. आपको पता है इसमें दो तरह से रिएक्शन हो रहा है, एक फॉरवर्ड रिएक्शन और एक रिवर्स रिएक्शन. फॉरवर्ड रिएक्शन जो है वो लेफ़्ट टू राइट हो रहा है, रिवर्स रिएक्शन जो है वो राइट टू लेफ़्ट हो रहा है. इसमें रिएक्टेंट्स जो हैं वो प्रोडक्ट्स में चेंज हो रहे हैं और यहाँ पर रिवर्स रिएक्शन में प्रोडक्ट्स जो हैं वो रिएक्टेंट्स में चेंज हो रहे हैं. तो इस रिएक्शन पे हमने अप्लाई करना है लॉ ऑफ मास सेक्शन को. लेट्स अप्लाई दिस लॉ. According to this law, the rate of reaction is directly proportional to the products of the molar concentration of its reactants. यानी कि अगर हम इस लॉ को देखें तो इस लॉ के अकॉर्डिंग जो रेट ऑफ रिएक्शन है यानी कि जो स्पीड है रिएक्शन की वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है इसके रिएक्टेंट्स की मोलर कंसंट्रेशन के प्रोडक्ट्स के. ये हमारे पास रिएक्टेंट्स हैं, इनके प्रोडक्ट के मोलर कंसंट्रेशन के ये रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है. प्लस इसकी जो पावर है उसके पावर जो है वो इसकी इक्वल है नंबर ऑफ मोल्स के एक बैलेंस केमिकल इक्वेशन के अंदर. तो अगर हम इसको डिवाइड करते हैं 3 पार्ट्स में, एक फॉरवर्ड रिएक्शन है, एक रिवर्स रिएक्शन है और एक इक्विलिब्रियम की स्टेट है जैसे हमने लॉ ऑफ मास सेक्शन में देखा था. तो सबसे पहले हम बात करते हैं फॉरवर्ड रिएक्शन की. तो फॉरवर्ड रिएक्शन जो है हमारे पास यहाँ पर देखेंगे रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ए बी मोलर कंसंट्रेशन के और प्लस यहाँ पर हमने इसकी पावर लिखी हुई है. और फिर अगर हम इसको इक्वालिटी में चेंज करते हैं तो रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज इक्वल टू के एफ ए बी मोलर कंसंट्रेशन रेज टू द पावर इक्वल टू देयर नंबर ऑफ मोल्स. यहाँ पर के एफ जो है यहाँ पर रेट कॉन्स्टेंट है फॉरवर्ड रिएक्शन का. इसी तरह हम बात करते हैं रिवर्स रिएक्शन की. यहाँ पर देखें कि जो रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ये प्रोडक्ट्स के यानी कि सी और डी मोलर कंसंट्रेशंस के. सी और डी यहाँ पर जो स्मॉल हैं ये इसके नंबर ऑफ मोल्स यानी कि एक्टिव मास है. इसी तरह जो हम इसको इक्वालिटी में चेंज करते हैं जो रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन है ये इज़ इक्वल टू के आर सी डी मोलर कंसंट्रेशंस रेज टू द पावर इक्वल टू देयर नंबर ऑफ मोल्स एंड के आर जो है ये हमारे पास रेट कांस्टेंट है रिवर्स रिएक्शन का. हम थर्ड पे बात करते हैं. आपको पता है रिवर्सिबल रिएक्शंस में एक स्टेट आती है जिसको हम इक्विलिब्रियम की स्टेट कहते हैं जिसमें रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन जो है वो इक्वल हो जाता है रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन के. यहाँ पर हम देखते हैं कि रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन जो है ये रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन के इक्वल है. हमने इसकी वैल्यू जो है वो फाइंड आउट की थी रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन में और फॉरवर्ड रिएक्शन में. यही वैल्यू हम यहाँ पर पुट करेंगे. तो जैसे ही हमने इसकी वैल्यू पुट की हमारे पास आ गया के एफ ए बी मोलर कंसंट्रेशंस और इनकी पावर्स और इसी तरह के आर सी डी मोलर कंसंट्रेशंस और इनकी पावर्स नंबर ऑफ मोल्स या एक्टिव मास हम इसको कहेंगे. जैसे ही हम कांस्टेंट्स को और वेरिएबल्स को सेपरेट करते हैं के एफ हमारे पास ये है और के आर यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा है यहाँ पर आके डिवाइड होगा हमारे पास के एफ ओवर के आर आ गया. इसी तरह सी डी मोलर कंसंट्रेशंस ए बी मोलर कंसंट्रेशंस को हम सेपरेट कर देंगे और ये के एफ ओवर के आर जो है आपको पता है लॉ ऑफ मास सेक्शन में हमने बात की थी कि ये के सी के इक्वल होता है और के सी जो है यहाँ पर के एफ ओवर के आर है. के सी को हम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जो है वो कहेंगे. के सी यानी कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जो है फिर इक्वल आ जाएगा सी डी मोलर कंसंट्रेशंस और सी स्मॉल और डी स्मॉल यहाँ पर मोल्स हैं यानी कि नंबर ऑफ मोल्स या एक्टिव मास इसकी पावर है. इसी तरह ए और बी नंबर ऑफ मोल्स हैं ए और बी मोलर कंसंट्रेशंस है और स्मॉल ए और स्मॉल बी जो है वो नंबर ऑफ मोल्स हैं यानी कि के सी हमने फाइंड आउट कर लिया है एक जनरल रिएक्शन में.
तो यहाँ पर जो हमने डेरिवेशन की थी और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के लिए एक जनरल रिएक्शन में, तो हमने यहाँ पर Kc जो है वो फाइंड आउट कर लिया है, जिसमें हमने देखा था कि जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है इसके रिएक्टेंट्स के प्रोडक्ट के मोलर कंसंट्रेशन के। तो स्टूडेंट्स ये था हमारा एक लॉन्ग क्वेश्चन।